शुआए उम्मीद। सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज, कभी सुबह कभी शाम। मुद्दत से तुम आवारा हो पहनाए फजा में, बढ़ती ही चली जाती है बेमोहरी अय्याम। ने रेत के जर्रों पे चमकने में है राहत, ने मिसले सबा तौफे गुलो लाला में आराम। फिर मेरे तजल्लिए कदे दिल में समा जाओ, छोड़ो चमनिस्ताओं बयाबान ओ दरो बाम। ये मेरी पसंदीदा नज़म है। इसमें अल्लामा इकबाल ने मायूस ना होने की नसीहत की है और कहा है कि उम्मीद में रहो, और इसी की तालीम दी है। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर तारीकी दूर होगी। नाउम्मीद हो जाना सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि इसके बाद तरक्की की कोई सूरत बाकी नहीं रहती। पहले शेर में कहते हैं कि सूरज ने अपनी शुआओं से ये कहा, अगरचे तुम अरसे दराज से दुनिया और दुनिया वालों पर फैज़ान की बारिश कर रही हो, लेकिन वह तुम्हारी कोई कदर नहीं कर रहे। तुम मुद्दतों से फ़ज़ा में आवारा हो, लेकिन दुनिया वाले तुम्हारे साथ बेमहरी का सलूक कर रहे हैं। ना तुम्हें रेत के ज़र्रों पर चमकने में राहत, ना फूलों का तवाफ़ करने से कोई फ़ायदा है। इसलिए तुम सब की सब चमनिस्ताओं बयाबाओं बागात पे फैज़ समावावी नाजिल करने बंद कर दो और मेरी आगोश में वापस आ जाओ। खुलासा ये है कि जब दुनिया तुम्हारी कदर नहीं करती तो तुम भी दुनिया को फ़ायदा पहुंचाना छोड़ दो। ये पहला हिस्सा सूरज की नाउम्मीदी का बयान करता है। चुनांचे शुआएं आफताब के हुक्म की तामील करती हैं। शुआएं कहते हैं किरणों को। पैगाम समझाना, मुद्दत से, बहुत वक्त से, पहनाए फ़ज़ा, फ़ज़ा की वसत, बेमोहरी अय्याम, ज़माने का जुल्म। ने ना को कहते हैं राहत आराम, मिसल कहते हैं मानिन, सबा सुबह की नर्म लतीफ़ हवा जिसके असर से फूल खिलते हैं, तवाफ़ गुलो लाला, गुल और लाले के फूलों के फेरे लेना। तजल्लिए कदाए दिल, तजल्लियात भरा दिल, चमनिस्तान कहते हैं बाग को, दरोबाम आबादी शहर। आफाक के हर गोशे से उठती हैं शुआएं, बिछड़े हुए खुर्शीद से होती हैं हम आगोश। एक शोर है मगरिब में उजाला नहीं मुमकिन, अफरंग मशीनों के धुएं से है सियापोश। मशरिक नहीं गो लज्जत नज़ारे से महरूम, लेकिन सिफत आलम लाहूत है खामोश। फिर हमको उसी सीने रोशन में छुपा ले, ए महरे जहान ताब ना कर हमको फरामोश। और दुनिया में मायूसी और नाउम्मीदी का रंग पैदा हो जाता है। हर शख्स तरक्की के इम्कानात से मायूस होकर कहता है मगरिब में उजाला मुमकिन नहीं है, यानी मगरिब कौमें मादा परस्ती में इस कदर मुनहमिक हो चुकी हैं कि अब उनकी नजात की कोई उम्मीद नहीं। उन्होंने अल्लाह से मुंह मोड़ के मशीनों को अपना सहारा बना लिया है और सिर्फ मादी तरक्की को मकसद हयात समझ लिया है। अब रहे मशरिकी कौमें, तो अगरचे वो तारीकी में नहीं हैं और लज्जत नज़ारा से लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं, यानी उनका ईमान खुदा पे ज़रूर है, लेकिन उनमें कोई हरकत या जद्दोजहद या अमल नज़र नहीं आता। और चौथे शेर, इस शेर का खुलासा यह है कि मगरबी अक़वाम ईमान से और मशरिकी अक़वाम अमल से महरूम है।
अंदरूं हालात शुआ ने सूरज से कहा, ए आफताब, वाकई इस दुनिया में हमारा चमकना बेसूद है, तू हमको ज़रूर अपने सीने में पोशीदा कर ले। आफाक कहते हैं उफुक की जमा, दुनिया, कायनात। शुआएं कहते हैं किरणों को। हम आगोश, बगलगीर, खुर्शीद कहते हैं सूरज को। उजाला कहते हैं रोशनी को। अफरंग कहते हैं अहले मगरिब, सियापोश काले रंग के कपड़े पहने हुए। लज्जत नज़ारा, चीज़ों को देखने का शौक़, महरूम बेगाना। सिफ़त आलम लाहूत, फरिश्तों के जहाँ की मानिंद। मेहरबान ताब, दुनिया को रोशन करने वाला सूरज, फरामोश करना भूल जाना। एक शौक़ है किरण, शौक़ मिसले निगाहे हूर, आराम से फारिग, सिफ़त जौहर सीमाब। बोली कि मुझे रुख़सत तनवीर अता हो, जब तक न हो मशरिक़ का हर एक ज़र्रा जहाँ ताब। छोड़ूंगी ना मैं हिंद की तारीक फ़ज़ा को, छोड़ूंगी ना मैं हिंद की तारीक फ़ज़ा को, जब तक न उठें ख्वाब से मर्दाने गरा ख्वाब। खावर की उम्मीदों का यही खाक है मरकज़, इक़बाल के अश्कों से यही खाक है सैराब। चश्मे माहो परवीन है इसी खाक से रोशन, ये खाक के है जिसका गज़फ रेज़ा दुर्रे नाब। इस खाक से उठते हैं वो गव्वासे मायने, जिसके लिए हर बहरेपुर आशोब है पायाब। जिस साज के नगमों से हरारत थी दिलों में, महफिल का वही साज है बेगाना मिज़राब। बुतखाने के दरवाजे पे सोता है बरेमन, तकदीर को रोता है मुसलमान तहे महराब। मशरिक़ से हो बेजार, न मगरिब से हज़र कर, फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। जब शुआओं ने यह बात आफताब की खिदमत में अर्ज़ की, तो एक शुआ ने, जो चमक में तो हूर की आँख को शर्माती थी और बेताबी में सीमाब से भी बड़ी हुई थी, आफताब से अर्ज़ किया कि मैं अहले आलम की बहबूद से नाउमीद नहीं हूँ, इसलिए जब तक मशरिक़ी ममालिक मगरबी अक़वाम की गिरफ्त से आज़ाद ना हो जाएं, मैं बराबर अपनी रोशनी से नाउमीदी के अंधेरे को दूर करती रहूँगी। और जब तक हिंदुस्तानी बेदार नहीं हो जाएंगे, मैं हिंदुस्तान की तारीख फ़ज़ा को तर्क नहीं करूँगी, बल्कि इस तारीख फ़ज़ा में लोगों को उम्मीद का पैगाम देती रहूँगी, क्योंकि हिंदुस्तान तमाम एशियाई अक़वाम की उम्मीदों का मरकज़ है और इक़बाल ने इसी सरज़मीन को अपने आंसुओं से सैराब किया है, यानी अपनी पोइट्री दी है, लिखी है, और इसी मुल्क के बाशिंदों को इंसानियत के मुकाम पर पहुँचने का पैगाम दिया है। इस मुल्क की खाक से चाँद और परवीन की आंखें रोशन हैं और इसी मुल्क की सरज़मीन का हर संगरेज़ा मोती से भी बढ़कर कीमती है। इस सरज़मीन ने बड़े बड़े फ़िलासफ़र और हुक्मा पैदा किए हैं। अफसोस एक ज़माना था कि हिंदुस्तान की महफिल में मज़हब का साज बड़ी दिलकशी के साथ बजता रहता था और हिंदू और मुसलमान दोनों अपने अपने मज़हब के परिस्तार थे और दिलों में खौफ खुदा रखते थे।
लेकिन अब ये कैफियत है कि ब्राह्मण तो बुतखाने के दरवाजे पे सो रहा है और मुसलमान मस्जिद के अंदर अपनी तकदीर को रो रहा है। एक गाफिल है, दूसरा अमल से बेगाना है, और इन दोनों सूरतों का एक ही नतीजा है, यानी अगयार की ग़ुलामी। बस मैं तो मशरिकी अक़वाम से नाउम्मीद हूँ, ना मगरबी अक़वाम से, बल्कि दोनों को राह रास्त दिखाऊंगी। इस नज़म का मतलब यह है कि इकबाल मिल्लत के लोगों को ये पैगाम देते हैं कि उठो, मायूसी के जाल से निकलो और मशरिक़ और मगरिब दोनों को इस्लाम का ज़िंदगी बख्श पैगाम पहुँचाओ, क्योंकि यही वो सच्चा दीन है जो मशरिक़ और मगरिब के तमाम अमराज का मदावा कर सकता है। जिन लोगों ने इकबाल के कलाम का बांगे दराज से लेके अरमगान हिजाज तक मुताला किया है, उन पर यह हकीकत वाज़ेह हो सकती है कि इकबाल को हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत थी और वो हिंदू और मुसलमान दोनों ही का भला चाहते थे। सिफ़त जौहर सीमाब, पारे की असलियत की मानिंद, जिसकी सिफ्त हर वक्त तड़पते रहना है। शौक़ कहते हैं नखरे वाली, किरण कहते हैं शुआ को, हूर कहते हैं जन्नत की हसीन औरत, सिफ्त कहते हैं मानिंद। मर्दाने गिरा ख्वाब, गहरी नींद सोए हुए लोग। हिंद हिंदुस्तान, तारीख कहते हैं सिया को। खावर कहते हैं मशरिक को, अश कहते हैं आंसू, खाक कहते हैं मिट्टी, ज़मीन मुल्क, मरकज़ कहते हैं महवर, सैराब होना, नम वाली होना। चश्मे माहो परवीन, चांद और सुरैया की आंखें, गज़फ कहते हैं रेजे को। ठेकरी दुर्रे नाब, खालिस मोती, सच्चा मोती। गव्वास मायने, मायने के दरिया में गौता लगाने वाले। बहरे पुराशोभ, तूफान भरा और तलातुम खेज समंदर। पायाब, पाँव पे चलकर गुजर जाने वाले। मिज़राब कहते हैं साज को बजाने वाली वो चीज़ जो साजिंदे की उंगली में होती है। साज कहते हैं मौसीकी का आला, नगमा कहते हैं राग। तह महराब, मस्जिद की महराब के नीचे। ब्राह्मण, हिंदुओं का मजहबी पेशवा। हजर करना, बचना, शब कहते हैं रात, सहर कहते हैं सुबह। बेजार, दिल बर्दाश्ता, फितरत कहते हैं कुदरत को। तेरी खुदी से है रोशन तेरा हरीम वजूद, हयात क्या है उसी का सुरूरो सोजो सबात। बुलंदतर माहो परवीन से है उसी का मुकाम, उसी के नूर से पैदा हैं तेरे ज़ातो सिफात। हरीम तेरा, खुदी गैर की, माज़ल्ला, दोबारा जिंदा न कर कारोबारे लातो मनात। यही कमाल है तमसील का कि तू न रहे, रहा न तू तो ना सोजे खुदी ना साजे हयात। थिएटर को कहते हैं। इस नज़म में इकबाल ने थिएटर पे तनकीद की है कि ये खुदी की तरबियत के लिए बहुत मुज़िर है, क्योंकि इसका कमाल ये है कि इंसान नक्काल बन जाता है, और नक्काली में कमाल उस वक्त हासिल होता है जब एक्टर अपनी खुदी से बेगाना हो जाए। ऐ इंसान, इस हकीकत पे गौर कर कि तेरा हरीम वजूद सिर्फ तेरी खुदी से मुनव्वर हो सकता है। तेरा वजूद का इन्हिसार तेरी खुदी पे है। अगर खुदी मुर्दा हो जाए तो तू मुर्दा हो जाएगा। और ये हयात क्या है? ये इसी खुदी के सुरूर व सोज़ व गुदास और अज़बात व क़याम का दूसरा नाम है।
फिर दूसरे शेर में कहते हैं, जो चीज़ तुझको अशरफुल मखलूक़ात बनाती है और माहो परवीन से ऊंचा मर्तबा अता करती है, वो खुद ही तो है, और तेरी ज़ात और सिफ़ात तेरी खुदी ही के नूर से पैदा हुई है। अंदरूनी हालात क्या हैं? ये अफसोसनाक बात नहीं कि तू इस कदर बेवकूफ़ हो जाए कि हरीम तेरा और खुदी गैर की। जब तूने अपनी शख्सियत में गैर की खुदी दाखिल कर दी तो तू बाकी ही कहाँ रहा। ये तो बुत परस्ती की दूसरी शक्ल है। और चौथे शेर में, ए इंसान, तू एक्टिंग या तमसील का पेशा अख्तियार करके लात व मनात की परस्तिश का सिलसिला दोबारा ज़िंदा मत कर। गौर कर कि एक्टिंग का कमाल यही तो है कि तू बाकी ना रहे और वो शख्सियत बन जाए जिसका पार्ट तू स्टेज पैदा कर रहा है। बस जो एक्टिंग का कमाल है वो तेरी शख्सियत के लिए बाइस ज़वाल है। जब तू ना रहा बल्कि स्टेज पे सिकंदर आज़म या शाहजहाँ बन गया तो फिर ना तेरी खुदी का सोज बाकी रहा, ना तेरी ज़िंदगी का साजी बाकी रहा। वाज़ेह हो कि इंसानी शख्सियत की तकमील सोज और साज से होती है। सोज की बदौलत इंसान जद्दोजहद करता है, यही इसकी शान जलाल है। साज की बदौलत इंसान माहौल से मवाफ़क़त पैदा करता है और ये इसकी शान जमाल है। लेकिन जब एक शख्स एक्टर बन जाता है तो ना सोज बाकी रहता है ना साज। थिएटर अंग्रेजी लफ्ज़ थिएटर का उर्दू बनाया है, मतलब तमाशागा, खुसूसन स्टेज पे दिखाने वाला तमाशा। हरीम कहते हैं वजूद, वजूद का घर। सबात कहते हैं कायम रहना। खुदी अपनी मार्फत, हयात। सोज कहते हैं जलन को। सुरूर कहते हैं मस्ती, खुशी। बुलंदतर बुलंद मर्तबा। माहो परवीन चांद और तारे। पैदा ज़ाहिर। मुकाम कहते हैं मर्तबे को। वजूद कहते हैं हस्ती। सिफ़ात किसी सिफ्त की जमा। हरीम कहते हैं घर को। माज़अल्लाह खुदा की पनाह। लात व मनात दो बुतों के नाम जो काबे में रखे हुए थे, दोबारा फिर से जिंदा करना, ताज़ा करना। गैर दूसरा, खुद ही कहते हैं खुदशनासी। तमसील कहते हैं अदाकारी को, ड्रामे को। कमाल कहते हैं उरूज को। सोच कहते हैं जलन। साज कहते हैं लज्जत। खुदी अपनी मार्फत, इंसानियत। है मेरे सीने बेनूर में अब क्या बाकी, ला इलाह मुर्दा ओ अफसुर्दा ओ बेज़ौक़े नमूद। चश्मे फितरत भी ना पहचान सकेगी मुझको कि अय्याजी से दिगरगू है मुकाम महमूद। क्यों मुसलमान ना खुजल हो तेरी संगीनी से कि गुलामी से हुआ मिस्ल ज़ुज्जाज उसका वजूद। है तेरी शान के शाया उसी मोमिन की नमाज जिसकी तकबीर में हो मारकाए बूद नबूद। अब कहाँ मेरे नफ्स में वो हरारत, वो गुदास, बेतबो ताबे दुरू मेरी सलात और दुरूद। है मेरी बांगे अज़ा में ना बुलंदी ना शिकवा, क्या गवारा है तुझे ऐसे मुसलमान का सुजूद। जब मुसलमानों ने 1193 में दिल्ली फतह की तो कुछ अरसे के बाद उन्होंने किले में एक अजीम शान मस्जिद की बुनियाद रखी, जिसका एक मीनार आज कुतुब मीनार के नाम से मशहूर है। अगरचे ये मस्जिद पाए तकमील को ना पहुंच सकी, लेकिन इस नातमाम हालत में भी मजबूती और अजमत के लिहाज से देखने वालों को मुतासिर कर सकती है। चुनांचे इकबाल ने इस नज़म में उसकी इसी अजमत का नक्शा खींचा है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, अल्लाह ताला से रूगर्दानी का नतीजा ये निकलता है कि मेरी कौम का सीना नूर इस्लाम से बिल्कुल खाली हो चुका है।
अफराद सिर्फ ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, लेकिन इस कलमे का इनकी ज़िंदगी में कोई असर मौजूद नहीं है। सदियों की ग़ुलामी से मिल्लत के लोगों की हालत इस कदर बदल चुकी है कि फितरत भी अगरचे इसकी आग बहुत तेज़ है, इसको नहीं पहचान सकती। फिर तीसरे शेर में कहते हैं, ए मस्जिद, जब मैं मुसलमानों के मुतालिक गौर करता हूँ और तेरे इस्तेहकाम पे गौर करता हूँ तो शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ। अफसोस, एक वो मिल्लत के लोग थे जिन्होंने तुझे बनाया, और एक हम हैं कि तेरी हिफाजत भी नहीं कर सकते। ए मस्जिद, मुझे तो तेरे अंदर पढ़ते हुए भी शर्म आती है। मेरी राय में सिर्फ वही मिल्लत के लोग तेरे अंदर नमाज पढ़ सकते हैं जिसकी तकबीरों से कुफर नीश तो नाबूद हो जाए। पांचवें शेर में, अफसोस, मिल्लत के लोगों के अंदर अब वो इश्क रसूल और ना वो गैरत मिल्ली है, ना वो सोज़ व गुदास है, और ना उनकी नमाज़ों में वो खुलूस है, और ना उनके वजूद में कोई हरारत है जो कभी किसी ज़माने में उनकी ज़िंदगी का तुर्रा इम्तियाज़ होता था। और आखिरी शेर में, बेशक वो आज़ानें भी देते हैं लेकिन अब उनकी आज़ानों में ना अज़मत है, ना हैबत, ना बुलंदी, ना शिकवा। हकीकत तो यह है कि अब मुसलमान इस काबिल ही नहीं कि इस मस्जिद में सजदा कर सके। मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम, कुतुब मीनार वाली मस्जिद। ला इलाहा, दूसरा कोई खुदा नहीं सवाए अल्लाह के। अफसुर्दा कहते हैं भुजा हुआ, बेज़ौक़, इज़ार का ज़ौक़ ना होना। चश्मे फितरत, कुदरत की आग। अय्याज़ी कहते हैं ग़ुलामी को। अय्याज़ जो था महमूद का ग़ुलाम था। मुकाम महमूद, सुल्तान मोहम्मद गज़नवी का मर्तबा, यानी सुल्तानियों हुक्मरानी। दिगरगू है, मुंतशिर है, उलट है, बर्बाद है। खुजल होना, शर्मिंदा होना। संगीनी, मजबूती, मिसले ज़ुज्जाज, शीशे की मानिंद। वजूद कहते हैं हस्ती को। शान के शाया, शान के काबिल। तकबीर, अल्लाह अकबर कहना। बूद व नबूद, हस्ती और नेस्ती। नफ्स कहते हैं सांस को, गुदास कहते हैं सोच को। बेतबो ताबो दुरू, अंदरूनी तड़प और गर्मी के बगैर। सलावात कहते हैं नमाज को। दुरूद, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक ख़ास अंदाज और ख़ास अल्फाज में तहसीन और आफरीन करना। बांगे अज़ा, आज़ान की आवाज़। शिकवा कहते हैं हैबत को, दबदबे को, शान को। गवारा कहते हैं पसंद। सुजूद कहते हैं सजदा। बहारो काफिला लाला हाय सहराई, शबाबो मस्तियो ज़ौक़ो सुरूरो रानाई। अंधेरी रात में ये चश्मकी सितारों की, ये बहर, ये फलक नीलगू की पहनाई। सफ़र उरूस कमर का अमारी शब में, तुलुए महरो सुकूत सिपरे मीन आई। निगाह हो तो बहाए नज़ारा कुछ भी नहीं, कि बेचती नहीं फितरत जमालो ज़ेबाई। इस नज़म का मतलब ये है कि कायनात की रंगारंगियों और फितरत की नेमतों से लज्जत अंदोज़ होने के लिए माल और दौलत की ज़रूरत नहीं, बल्कि निगाह की ज़रूरत है। ऐसी निगाह जो फितरत के हुस्न व जमाल की कदर कर सके। कहते हैं कि बहार का मौसम, बागों में हर किस्म के फूल, आलम शबाब, ज़ौक़ फ़नून लतीफ़ा, हुस्न व जमाल जो मज़ाहिर फितरत में पाया जाता है।
चांदनी रात, नीला समंदर, तारों से जगमगाता हुआ आसमान, चांद का सफ़र, आफताब का तुलू, ये सब चीज़ें बड़ी दिलकश हैं, बशर्ते कि निगाह हो। और फितरत ने यह दिलकशी हमारे लिए बिल्कुल मुफ्त मुहैया की है। इससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सिर्फ निगाह की ज़रूरत है। तो पहले शेर में कहते हैं कि यूँ लगता है कि मौसम बहार हो, सहरा के सुर्ख रंग के लाले के फूल के काफ़िले सामने हों, जवानी का ज़माना हो और इस उम्र की मस्ती दिलो दिमाग पे छाई हुई हो, हर किस्म की लज्जत उठाने की ख्वाहिश मौजूद हो और सुरूर या खुशी हासिल करना भी मकसूद हो और हुस्न व जमाल अपनी कमाल ज़ेबाई पर हो। फिर दूसरे शेर में कहते हैं, रात की तारीकी हो और इसमें सितारे एक दूसरे से इशारों में मसरूफ़ हो, समंदर हो या नीले आसमान की वसअत हो। फिर तीसरे में कहते हैं, रात के कचावे या डोली में चांद की दुल्हन का सफ़र हो, सूरज निकल रहा हो और नीले आसमान पे खामोशी छाई हुई हो। और आखिरी शेर में, इन सब को देखने के लिए इंसान के पास नज़र चाहिए, वरना इन नज़ारों को देखने का तो कुदरत कोई मुआवजा नहीं चाहती और ना ही कुदरत इन नज़ारों के हुस्न जमाल को और जीनत व कमाल को बेचती है। ये तो मुफ्त के नज़ारे हैं, शर्त सिर्फ ये है कि इंसान के पास देखने वाली हुस्न नज़र मौजूद हो। अगर ये नहीं तो ये सारे हसीन व जमाल नज़ारे इसके लिए बेकार हैं। लाला है सहराई, सहरा में खिले हुए लाले के फूल जो सुर्ख रंग के होते हैं। शबाब जवान को कहते हैं, रानाई ज़ाहिरी रौनक, चश्मकीन आँखों के इशारे, बहर कहते हैं समंदर को, फलक के नीलगू नीला आसमान, पहनाई कहते हैं वसअत को। उरूस कमर चांद की दुल्हन, अम्मारी शब रात की डोली, तुलुए महर सूरज का निकलना, सुकूत सिपरे मीन आई नीले रंग के आसमान की खामोशी, बहाए नज़ारा नज़ारे की कीमत, फितरत कहते हैं कुदरत को, जमाल कहते हैं हुस्न को, ज़ीबाई कहते हैं जीनत को। इश्क अब पैरवी अक्ल खुदादाद करे, आबरूए कूचे जाना में ना बर्बाद करे, कोहने पैकर में नई रूह को आबाद करे या कोहने रूह को तकलीद से आज़ाद करे। अल्लामा इकबाल कहते हैं, अब हमें अदब में नई और ज़िंदगी बख्श राहें तलाश करनी लाजिम हो गई हैं। गुल व बुलबुल के अफसाने और वसल व हिजर की दास्तानें और कूचे माशूक में रसवाइयाँ, रकीबों से लड़ाइयाँ, ये सब फजूल और बेकार बातें हैं। कौम को इस किस्म की शायरी से कोई इखलाकी या मादी नफ़ा हासिल नहीं हो सकता। अब हमें चाहिए कि हम शायरी के पुराने असलूब में नई रूह यानी नए तस्वुरात दाखिल करें या कदीम उस्तादों की तकलीद से बाज आके और अपनी अक़ल खुदादाद से काम लेके शायरी को कौम के हक़ में मुफीद बनाएं। अदबियात कहते हैं, ये जमा अदब का है, इल्म और शेर व शायरी और इससे मुतालिक बातें। पैरवी कहते हैं पीछे चलना, खुदादाद खुदा की दी हुई, कूचाई जाना महबूब की गली, कोहनाए पैकर पुराना जिस्म, नई रूह आबाद करना, मुराद नए ख्यालात के मुताबिक कौम के लिए मुफीद मज़ामीन पैदा करना, कहन रूह पुरानी रूह, मुराद शायरी का पुराना अंदाज जो कौम के लिए मुफीद नहीं है।